मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज हुगली के डनपल मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी। रैली से पहले टीएमसी ने शुद्धिकरण कराया। पीएम मोदी ने रविवार को यही रैली की थी। हुगली में ममता की रैली के दौरान क्रिकेटर मनोज तिवारी टीएमसी में शामिल होंगे। एबीपी न्यूज से बोले, कठिन पिच पर मुझे टीएमसी के लिए बल्लेबाजी करनी है। अब लोगों के लिए काम करने का वक्त है। ममता के मंत्री सुजीत बोस चुनाव आयोग पर भड़के। कहा, बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत। आयोग बीजेपी के इशारे पर चल रहा है। बीजेपी की बताई तारीख पर ही चुनाव होगा। पामेला गोस्वामी कोकेन केस से गिरफ्तार बीजेपी नेता राकेश सिंह की आज कोर्ट में पेशी। कल ईस्ट बर्धमान से गिरफ्तारी हुई थी। पामेला का राकेश पर कोकेन रखवाकर उन्हें फंसाने का आरोप है। सूत्रों के मुताबिक बंगाल कोयला घोटाले में सीबीआई ने बैंकॉक से बैंक डिटेल्स के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। पूछताछ में अभिषेक बैनर्जी की पत्नी रुजिरा ने बैंकॉक में खाता होने से इनकार कर दिया। कोयला तस्करी केस में ममता के भतीजे अभिषेक की पत्नी रुजिका बैनर्जी से सीबीआई ने कल 1.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक रुजिका ने ज्यादातर सवालों के जवाब दिए नहीं। रुजिरा ने सीबीआई की पूछताछ के दौरान कहा, बैंकॉक के बैंक के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं। सीबीआई थाईलैंड के बैंकों को चिट्ठी लिखकर पूछेगी कि क्या खाता किसका है। कृषि कानूनों के खिलाफ 92 दिन से किसानों का आंदोलन जारी है। आज दमन विरोधी दिवस मनाएंगे किसान। तहसील जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे। किसान आंदोलन के बीच दिल्ली बॉर्डर पर और कड़ाई। सिंघू बॉर्डर इलाके में पूरी तरह से सील जैसे हालात। अब यहां से पैदल गुजरने वालों पर भी पाबंदी। आम लोगों और व्यापारियों को भारी दिक्कत। यूपी के बाराबंकी में आज भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत। हजारों किसानों के शामिल होने का दावा। यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे। किसान मजदूर संगठन के अध्यक्ष वीएम सिंह ने लिया यू टर्न। बोले, मैंने कभी नहीं कहा मैं आंदोलन से हट रहा हूं। गांव-गांव के अंदर आंदोलन पहुंचाने की बात कही थी। किसान आंदोलन में अब हिंदू मुसलमान की एंट्री। मुजफ्फरनगर में शक्ति प्रदर्शन के बाद संजीव बालियान का आरोप, मस्जिद से मेरे खिलाफ हमले का ऐलान हुआ। अजीत सिंह ने पूछा, अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में कल संजीव बालियान और अजीत सिंह दोनों ने ताकत दिखाई थी। अजीत ने सोरम गांव में किसान चौपाल लगाई तो बालियान ने हजारों की भीड़ जुटाई। सोमवार को यहीं किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई थी। मथुरा की किसान महापंचायत से प्रियंका गांधी का पीएम मोदी परिवार। कहा, आंदोलन के दौरान 215 किसानों की मौत हुई। मोदी दुनिया घूम लिए पर किसानों के पास नहीं आए। कुछ और खबरें जान लीजिए इसी तरह फटाफट अंदाज में। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का राहुल गांधी से सवाल पूछा, अगर आप एपीएमसी के इतने ज्यादा समर्थन में हैं तो केरल में एपीएमसी क्यों नहीं है। राहुल को ट्रैक्टर पर बैठा अभिनेता कहा। टूलकिट केस में गिरफ्तार बेंगलुरु की छात्रा दिशा रवि जमानत मिलने के बाद तिहाड़ जेल से रिहा। हिंसा और देश के खिलाफ साजिश रचने का संबंध साबित नहीं कर सकी दिल्ली पुलिस। टूलकिट केस में आरोपी शांतनु मुलुक की अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई हो सकती है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दी है अर्जी। पंजाब में सीएम अमरिंदर के गांव में कल रैली में 2 घंटे रहा दिल्ली के लाल किला हिंसा का आरोपी लखा सिधाना। देखती रही पुलिस। रैली में सिधाना बोला, दिल्ली पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करने आए तो घेर ले। रैली में लखा सिधाना की किसान संगठनों के नेताओं से भी अपील। कहा, कोई बड़ा प्रोग्राम दिल्ली में प्लान करें ताकि पंजाब से लोग वहां जाएं। युवाओं से 26 फरवरी को दिल्ली पहुंचने की अपील की। 26 जनवरी की लाल किला हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू की 14 दिन की न्यायिक हिरासत। क्राइम ब्रांच कर रही है पूछताछ। केरल में राहुल गांधी के बयान को बीजेपी ने बनाया मुद्दा। जेपी नड्डा बोले, राहुल ने फूट डालने वाला बयान दिया। स्मृति ईरानी ने राहुल को एहसान फरामोश कहा। तिरुवनंतपुरम में कल राहुल गांधी ने कहा था, 15 साल तक मैं उत्तर भारत से सांसद रहा। उत्तर में अलग तरह की राजनीति है। यहां आकर लगा लोगों को असल मुद्दों में दिलचस्पी।
राहुल को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने समझाई उत्तर दक्षिण की परिभाषा। कहा, मैं दक्षिण से ताल्लुक रखता हूं, पश्चिमी राज्य से सांसद हूं, उत्तर में पैदा हुआ और पला बड़ा, भारत एक है, इसे मत बांटिए। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ का भी निशाना। कहा, विभाजनकारी राजनीति आपका राजनीतिक संस्कार, भारत एक था, एक है और एक ही रहेगा। क्षेत्रवाद की तलवार से काटने का प्रयास ना करें राहुल गांधी। शिवराज सिंह चौहान का राहुल गांधी पर तंज। कहा, राहुल अब दक्षिण को कांग्रेस मुक्त करेंगे, ये अलग तरह की उत्तर दक्षिण राजनीति। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।